हाउ टू मेक पोर्टेबल यूएसबी ड्राइव। पोर्टेबल यूएसबी ड्राइव हम लोग किस तरह बना सकते हैं? पोर्टेबल यूएसबी ड्राइव से क्या मुराद है, यानी हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए यूएसबी कैसे बना है, इंस्टॉलेशन क्या होता है। आप लोगों ने कभी पहले रिस्टोर का नाम सुना होगा, या सॉफ्टवेयर का, या विंडो का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये जो है ये इंस्टॉलेशन होता है या पार्टीशन, दोनों एक ही है, सिर्फ एक चीज में फर्क आ जाता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, पोर्टे उसके लिए यूएसबी बनाना पड़ता है। इंस्टॉलेशन कौन कौन से तरीकों से हम लोग दे सकते हैं, किस चीज में दे सकते हैं? देखो, इंस्टॉलेशन जो है वो हम लोग 4 तरीकों से दे सकते हैं। यूएसबी से हम लोग दें, या इंटरनेट से, इसी तरह फिर डीवीडी से, या मेमोरी से। सबसे तेज जो होता है वो यूएसबी होता है और इंटरनेट होता है। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि यूएसबी को हम लोग पोर्टेबल कैसे बनाएं, यानी यूएसबी को इंस्टॉलेशन के लिए रेडी कैसे करें। देखो, सादा यूएसबी जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए नहीं होता, ना कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए फिर चलता है। तो यूएसबी को हम लोगों ने बनाना है, यूएसबी को हम लोग किस तरह बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल आप लोगों को तफसील से गाइड करूंगा कि पोर्टेबल यूएसबी ड्राइव हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए कैसे बनाएं। और आप लोगों ने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर फर्ज करो आप लोगों के पास एक 8 GB पेन ड्राइव है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, 3 GB इंस्टॉलेशन आएगा, बाकी के 5 GB में भी आप लोगों ने कुछ नहीं रखना है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के साथ हम लोगों ने ना तस्वीर रखना है और ना ही वीडियोस वगैरह रखना है। फिर बाद में ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा विंडो। और स्टार्ट कंप्यूटर में भी हम लोगों ने यूएसबी को नहीं डालना है। ठीक है, एक बात और रही गई कि इंस्टॉलेशन से कौन कौन सी जगह साफ होती है कंप्यूटर की, और पार्टीशन में कौन कौन सी जगह साफ होती है। इंस्टॉलेशन की बात मैं करूँ तो इंस्टॉलेशन जब हम लोग कंप्यूटर का करेंगे तो कंप्यूटर से लोकल डिस्क सी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नया इंस्टॉलेशन आएगा। एक डॉक्यूमेंट साफ होगा, डाउनलोड का जो जगह है वो साफ होगा, और डेस्कटॉप साफ होगा। डेस्कटॉप पे भी हम लोगों ने जो भी रखा होगा वो इंस्टॉलेशन से सब कुछ रिमूव हो जाएगा। बाकी जो है पार्टीशन जो है वो पूरा कंप्यूटर साफ होगा, क्योंकि पार्टीशन में हम जो तमाम कंप्यूटर की जो जीबी वगैरह है वो इकट्ठे होंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को नए नए डिस्क बनाने होंगे, फिर इसके बाद एक लोकल डिस्क सी के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ कि हम लोगों ने यूएसबी को कैसे पोर्टेबल बनाए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट भी आप लोगों के लिए जरूर पहुंचे। तो मेरे कंप्यूटर में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे विंडोज 7 डाउनलोड किया है, 64 और 86 बिट, यानी 32 बिट, 86 वही 32 बिट होता है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड किया है। मैं डाउनलोड का प्रोसेस इसलिए आप लोगों को शो नहीं कर रहा क्योंकि यूट्यूब वाले फिर स्ट्राइक देते हैं। अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का प्रोसेस आसान है। आप लोगों ने अपने ब्राउज़र में जाना है, जो भी ब्राउज़र आप लोगों के कंप्यूटर में है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली टाइप करना है कि विंडो, जो भी विंडो आप लोगों ने डाउनलोड करना है, 11 करना है, 10 करना है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखूंगा कि विंडो 7 32 एंड 64 बिट बोथ आईसो फाइल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फिर ये इस तरह आएगा। जब मैंने शो किया था आप लोगों को पहले, ये फिर इस तरह आएगा। ठीक है, तो इसका साइज भी आप लोगों को यहाँ पे मैं शो करवा दूं कि ये साइज जो है 3.81 GB है। तो आप लोगों ने साइज को भी देखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग साइज को नहीं देखते, वो MB में डाउनलोड होता है, फिर यूएसबी में फिर नहीं बनता। तो आप लोगों ने साइज को भी देखना है। यहाँ पे आप लोग ये इसको लिखने के बाद आप लोग सर्च करोगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सॉफ्टली वेबसाइट है, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे ये कह रहा है कि विंडोज 7 ऑल इन वन ICO 32 एंड 64 बिट फाइल डाउनलोड, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये भी एक वेबसाइट है getmyos.com, या भी एक वेबसाइट इस तरह। यहाँ पे विंडोज 10 ये भी एक वेबसाइट है। या मैं आप लोगों को एक और वेबसाइट रिकमेंड करूँ, मैं ज़्यादातर वही वेबसाइट को इस्तेमाल करता हूँ। ना सिर्फ आप लोग विंडो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, इसी तरह कोरोल्ड्रा, और वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं एडोबी प्रीमियर प्रो, इसी तरह फिल्मोरा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो getintopc.com। तो ये आप लोगों को आसानी से मिलेगा। फिर ये जब डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद ये फिर इस तरह शक्ल में आएगा।
ये ISO फाइल है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोगों को एक USB भी चाहिए, ठीक है। USB जो है मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि USB आप लोगों ने बिल्कुल खाली रखना है, ठीक है। USB में कुछ भी नहीं रखना है ना। फिर बाद में आप लोग जब विंडो बनाओगे USB में, फिर बाद में भी आप लोगों ने USB के साथ ना तस्वीरें ना वीडियोस कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि बाद में ये फिर रिमूव हो जाएगा विंडो। और स्टार्ट कंप्यूटर को भी आप लोगों ने नहीं लगाना है, इंस्टॉलेशन पोर्टेबल USB ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देख रहे हो USB स्टोरेज तकरीबन 32 GB का है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने इसके बाद फिर क्या करना है, तो इसके बाद फिर आप लोगों ने एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, रूपस। रूपस क्या काम करता है, रूपस बेसिकली ये जो ICO फाइल है विंडो का, वो USB में फिर सेंड करेगा, USB में फिर इसको एडजस्ट करेगा, फिर बनाएगा। ये सब सारा काम जो होता है फिर रूपस सॉफ्टवेयर का होता है। रूपस सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को वेबसाइट से आसानी से मिलेगा, ठीक है। getitopc.com से भी आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या और वेबसाइट आप लोग, अगर आप लोगों को आइडिया है तो आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका तकरीबन 4.2 वर्जन डाउनलोड किया है। आप लोग इसको या और अपडेटेड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो रूपस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करूंगा डबल लेफ्ट क्लिक से। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, USB स्टोरेज। इन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है USB को, ठीक है। अगर नहीं किया था तो फिर आप लोगों ने आसानी से इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो मैंने USB डाला है कंप्यूटर में, और यहाँ पे इन लोगों ने डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद फिर क्या है, मुझे इसके बाद सेलेक्ट के ऊपर आना है। सेलेक्ट पे क्या करना होगा, ये जो मेरा ICO फाइल है विंडो का, यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट के ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा। लेफ्ट क्लिक प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे खुद शो किया कि विंडो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और ओपन पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, ठीक है। अभी कुछ देर के बाद ये यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, देखो बूट सिलेक्शन के ऊपर आप लोग देख रहे हो विंडोज 7 AIO यहाँ पे 64 और 32 बिट का, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे MBR, ठीक है। MBR ही आप लोगों ने यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर ये टारगेट सिस्टम भी आप लोगों ने यही चूज करना है। फिर इसके बाद वॉल्यूम लेबल, यहाँ पे आप लोगों ने, ये USB का बेसिकली नाम होता है, ठीक है। तो आप लोग भी वॉल्यूम लेबल ये फिर ये देगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे नाम दूंगा कि विंडो 7। इसके बाद फिर क्या है, NFTS, ये भी आप लोगों ने इसी को इसी तरह रखना है। फिर बाद में क्लस्टर साइज को भी 4096 सेलेक्ट ही रखना है, ठीक है। बाज़ औक़ात कि यहाँ पे अलग भी होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 8192 या 1024, आप लोगों ने क्या करना है, 4096 बाइट्स को डिफॉल्ट ही रखना है। फिर इसके बाद स्टार्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना होगा। ये कह रहा है कि USB में जो भी चीज़ें होंगे वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉयड होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो आप लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था कि USB को खाली रखना है, वरना ये खुद यहाँ पे खाली रखेगा, ठीक है। तो मैं ओके प्रेस करूंगा। ओके प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। कंप्यूटर को सेंड करने का प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, और ये यहाँ तक पहुँचेगा तब हमारा USB जो है वो पोर्टेबल बनेगा। फिर हम लोग कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन या पार्टीशन आसानी से दे सकते हैं।